Assalamualaikum. Myself Saudaffa, and I'm from the Science Scout Coaching Center. And now we are going to solve question number 9 of exercise 1.1, chapter 1, mathematics, first year, complex numbers. And in question number 9, we have to solve for unknowns. X and Y are the unknowns जिनके हमें वैल्यू क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड करनी है. Okay, class. First of all, we will write solution and after that हमारे पास जो यहाँ पे अगर हम देखें इक्वल्स टू की साइन है एंड लेफ्ट लेफ्ट साइड पे हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं एंड हमारे पास राइट हैंड साइड पर भी एक ब्रैकेट है. ठीक है, तो हमें सॉल्व करना है यानी कि एक्स और वाई की सिंपली वैल्यूज फाइंड करनी है. अब यहाँ पे हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, तो ये भी हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है एंड सेम यहाँ पे भी हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे यानी कि कुछ इस तरीके से कि हमारे पास जो जो फर्स्ट पार्ट है वो होता है रियल पार्ट. ठीक है, तो एक्स आ गया रियल पार्ट प्लस वाई एंड देन आयोटा. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट होता है आपके पास रियल पार्ट, सेकंड पार्ट होता है आपके पास इमेजिनरी पार्ट, तो क्या हमने उसको इमेजिनरी और रियल पार्ट की फॉर्म में लिख दिया. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. देन सेकंड पार्ट पे 2 आपके पास रियल पार्ट प्लस 3 आयोटा आपके पास इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, तो ये हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड को हमने डीब्रैकेटाइज कर लिया. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू राइट हैंड साइड एंड -4 आपके पास रियल पार्ट एंड +7 आयोटा आपके पास इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स को पिक करेंगे एंड एक्स को हम पिक करके पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन एक्स को हम 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है क्लास, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2x देन प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय x, तो 3x एंड देन आयोटा. 3x क्या हुआ, आयोटा के कोफिशिएंट बन गए. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई y आयोटा with 2 and then again with 3 iota. ठीक है, तो y iota multiply by 2y iota and y iota multiply by 3 iota, तो it will 3 iota 3y and iota square. ठीक है, एक iota and this one second. अच्छा क्लास, यहाँ पे हमारे पास एज इट इज रहेगा -4 प्लस 7 iota. ठीक है, ओके जी, 2x एज इट इज आ गया, 3x आयोटा एज इट इज आ गया, 2y आयोटा एज इट इज आ गया एंड आयोटा स्क्वायर की वजह से क्या हो गया -3y एंड राइट हैंड साइड पे आपके पास एज इट इज आ गई -4 प्लस 7 आयोटा. ओके क्लास, एंड नाउ वी आर गोइंग टू मर्ज इमेजिनरी पार्ट्स एंड रियल पार्ट्स. ठीक है, यहाँ मेरे पास 2x और -3y रियल पार्ट है, इन दोनों को मैं एक साथ लिख लूंगा 2x माइनस 3y एंड देन जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है 3x आयोटा प्लस 2y आयोटा, इनको मैंने एक साथ लिख लिया. ठीक है, एंड राइट हैंड साइड पर तो सिर्फ दो ही पार्ट्स हैं, एक मेरे पास रियल है -4 और एक मेरे पास है इमेजिनरी प्लस 7 आयोटा. अब यहाँ पे आके हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो रियल पार्ट है 2x माइनस 3y, इसको हम क्या करेंगे रियल पार्ट के बराबर ले लेंगे यानी कि -4 के बराबर, कुछ इस तरीके से देखें 2x माइनस 3y इज इक्वल्स -4. ठीक है, रियल पार्ट को मैंने क्या करा, रियल पार्ट के बराबर ले लिया एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है 3x आयोटा प्लस 2y आयोटा, तो मैं इन दोनों को भी एक साथ लिख लूंगा 3x आयोटा प्लस 2y आयोटा और इसको मैं इक्वल्स ले लूंगा जो मेरे पास राइट हैंड साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है यानी कि 7 आयोटा, इस तरीके से. ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा एडिशनल स्टेप था. अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ तो मेरे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -4. ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ. ये हो जाएगा 2x माइनस 3y, यहाँ पे आ गया -4. अच्छा जी, लेफ्ट पे साइन थी नेगेटिव, राइट पे आ गया पॉजिटिव हो गई 3y. ठीक है, एंड 2 हो रहा है मल्टीप्लाई x के साथ, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा यानी कि 2 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 3y अपॉन 2. तो ये मेरे पास क्या हुआ, x की वैल्यू आ गई, बट x की वैल्यू के अंदर भी क्या हो रहा है मेरे पास y आ रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आते हैं हम और इन दोनों पार्ट में से जब मैं आयोटा कॉमन निकालूंगा क्या रह जाएगा 3x प्लस
2y एंड इज इक्वल्स टू 7 आयोटा। तो इस आयोटा से ये आयोटा मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो मेरे पास रिमेनिंग पार्ट है वो है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब सिंपली मैं कुछ नहीं करूंगा, जो मैंने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करी है वो मैं सिंपली यहाँ पे लाके x की जगह पुट कर दूंगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू x की यहाँ पे आके x में आके पुट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी यानी कि -4 प्लस 3y अपॉन 2, -4 प्लस 3y अपॉन 2 एंड ये जो रिमेनिंग 2y और इज इक्वल टू 7 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब मेरे पास ये जो वाली जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है, दो जगह है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, बट एक ही अननोन है, तो इसकी वैल्यू मैं सिंपली फाइंड आउट कर लूंगा कुछ इस तरीके से। 3 मल्टीप्लाई बाय -4 ये हो गया -12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9y अपॉन में क्या आ गया 2 एंड दिस इज ये प्लस 2y इज इक्वल टू 7 एज इट इज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, या आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें, यानी कि 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कराएं, यहाँ पे क्या है अपॉन कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कराएं और इन दोनों को आपस में लेंगे 2 और 1 को। ठीक है, जब 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा ये टर्म एज इट इज आ जाएगी -12 प्लस 9y, और जब 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 टू द 4y तो ये हो जाएगा प्लस का 4y। ठीक है, एंड अपॉन में क्या होगा मेरे पास सिंपली 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा एंड इज इक्वल्स टू 7 एज इट इज। ठीक है, चलिए रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं, मैं मार्कर भी चेंज कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे 2 क्या हो रहा है डिवाइड, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के पास आके। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा -12। अच्छा जी, ये देखें 9y और 4y इनको आप ऐड कर लें, 9 और प्लस 4 13, ये हो गया प्लस 13y। 2 डिवाइड में था, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा 7 के पास, 7 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया -12 प्लस 13y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 14 हो गया। ठीक है, अब -12 वहाँ पे जाके +12 हो जाएगा, 13y इज इक्वल टू 14 प्लस का 12, 14 प्लस 12 26, 13 मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड 26 अपॉन 13, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 13 1 13 एंड 13 मल्टीप्लाई बाय 2 26, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब मैं सिंपली क्वेश्चन करूंगा, जो मेरे पास यहाँ से y की वैल्यू आई है वो मैं उठा के x की जगह, जो x की इक्वेशन में जो y था सिंपली मैं वहां पे लाके पुट कर दूंगा। अच्छा भी क्लास, y की मेरे पास वैल्यू 2 आ गई है, अब मुझे x की जब वैल्यू फाइंड करनी है तो मेरे पास x की वैल्यू में भी एक y था। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपली y की जगह जो मेरे पास y की वैल्यू आई है 2 मैं वो यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास सिंपली क्या हो गया, x इज इक्वल्स -4 प्लस 3, y की जगह y की वैल्यू जो कि मेरे पास 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया एंड अपॉन में 2, तो एक इक्वेशन में था हमारे पास। ठीक है, ये हो गया x इज इक्वल्स -4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया +6 एंड अपॉन में 2 एज इट इज, सो -4 प्लस 6 माइनस प्लस माइनस 6 - 4 2 अपॉन 2, 2 1 2 एंड 2 1 2, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इस तरीके से मैंने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली एंड y की वैल्यू भी मैंने फाइंड कर ली। मैंने सिंपली कुछ नहीं करा, पहले मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में क्या करा, मल्टीप्लाई करा, रियल पार्ट्स को मैंने एक साथ करा, इमेजिनरी पार्ट्स को मैंने एक साथ करा। ठीक है, रियल पार्ट को मैंने रियल पार्ट के इक्वल लिया एंड इमेजिनरी पार्ट को मैंने इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिया। सिंपली मैंने सॉल्व करा, y की वैल्यू आई, यहाँ लगे पुट के मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई। ओके क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट 2, सेम क्वेश्चन नंबर 9, एंड इन दिस पार्ट we have to again solve for x and y। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा कि अपने x and y की वैल्यूज फाइंड करी, सो हमें इस क्वेश्चन में भी x and y की वैल्यूज फाइंड करनी है। अच्छा, मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि पहले यार पार्ट आप लोग खुद से सॉल्व करें, अगर ना कर पाए तो आप लोग वीडियोज देख सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। अच्छा जी, करना में वही है, पहले हमने रियल पार्ट लिखा एंड देन हमने इमेजिनरी पार्ट लिखा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2y आयोटा। इस टाइप हमारा वैसे ही रहेगा कि हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल्स लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल्स लेंगे। ठीक है, बट इन दिस केस मेरे पास लेफ्ट पे तो मेरे पास रियल पार्ट है विच इज x। ठीक है, बट मेरे पास राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपली x को 0 के बराबर ले लूंगा और यही मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी
x इज इक्वल्स 0, ठीक है। अब y के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का विच इज 3 आयोटा, इसको मैं इक्वल्स ले लूंगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ द राइट हैंड साइड विच इज 2y। तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 3/2 इज इक्वल्स टू y। एंड in the fourth or fifth step we find both the values, I mean the value of x and as well the value of y. So at this stage we have solved the question number 9 and as well as exercise 1.1. So that's it for this video, and in the next video we are going to solve exercise 1.2. Okay class, so don't forget to like, share and subscribe.